हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट हैं दोस्त एमपी कॉल और आप देखें एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप। मैं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 का सप्लीमेंट्री पेपर लेकर आया हूँ 10th क्लास के लिए। पेपर को शुरू करने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परीक्षा की सर्व प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे, जो ऊपर और बॉक्स दे के उसमें रोल नंबर लिखना है। इसके पश्चात हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इन पॉइंट को देख सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन प्रश्नों का आते हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र ही सही माना जाएगा। बाकी इन पॉइंटों को आप देख सकते हो। इसके साथ हम पेपर के फर्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो पूर्णांक संख्या का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रम से 12 और 336 है। तो यदि एक पूर्णांक 84 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 10 गुणों का योग ज्ञात करना है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि त्रिगोनोमेट्री अनुपात में सेक को कोट ए के पदों में लिखना है। इसके साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 10a इक्वल्स हमारा 15/8 को सेक ए के मान परिवर्तित करना है। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो इनकी संगत माध्यिका का अनुपात ज्ञात करना है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं कि OQ इक्वल 17 सेमी है तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी। इसमें हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि 10.5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 7:8 में विभाजित करना है और इनके दोनों भागों को मापना है। इसके पश्चात हम पेपर का 8वां क्वेश्चन है कि एक घड़ी की सुई मिनट की सुई जिसकी लंबाई 21 सेमी है तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 18 सेमी और 10 सेमी है तो इन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों के वृत्तों की परिधि के बराबर हो। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है कि क्रिकेट के खेल का आरंभ करते समय यह निर्णय लिया गया कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है तो न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपर का 11th क्वेश्चन है कि दर्शाना है कि बिंदु जिसका फर्स्ट बिंदु है 4,2 और सेकंड बिंदु है -1 और हमारा थर्ड बिंदु है कि -4 × +4 का एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसके सिद्ध करना है। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है कि 18 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन और इसकी व्यास का एक ठोस गोला यदि दोनों के आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सारणी में 20 नगरों के साक्षरता दर के प्रतिशत दर्शाती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कॉलम में देगा साक्षरता दर परसेंटेज में और सेकंड है नगरों की संख्या, जिसमें हमारे दे रखा है कि 25 से 40% साक्षरता दर में नगरों की संख्या 2 है और 40 से 55 के बीच में नगरों की संख्या 3 है और 55 से 70% के बीच में 55 से 70 के बीच में हमें नगरों की संख्या 4 दे रखी है और 70 से 85 के बीच में नगरों की संख्या 3 है और 85 से 100 के बीच में हमें नगरों की संख्या 8 दे रखी है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है कि एक कार P स्थान से Q स्थान पर 180 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है की समान गति से सभी 15 हरे सिग्नलों को पार करती है। भारी यातायात के कारण यह प्रथम सिग्नल 5 मिनट, दूसरे सिग्नल 8 मिनट और तीसरे सिग्नल में 11 मिनट एवं इसी प्रकार वह 15वें सिग्नल में 17 मिनट रुकती हैं। तो इस स्थान क्यों तक पहुंचने में इसे कुल कितना समय लगा और प्रयुक्त गणितीय विधि से हल करना है। इसी के साथ हमारा 15th क्वेश्चन है कि एक सीधे व 15 मीटर ऊंचे पोल पर एक यातायात नियंत्रण के लिए CCTV कैमरा लगाए गए जो पोल के शीर्ष से 113 मीटर की दूरदृष्टि तक यातायात देख सकता है। तो पोल के चारों ओर यह कैमरा कितने क्षेत्रफल में यातायात को देख सकता है, इस बारे में करना। इस पर हमारा 16th क्वेश्चन है कि इस दर्शाना है कि -3 √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। इस पर हमारा 17th क्वेश्चन है कि बहुपद x² -2 के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। इस पर पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपर का 18th क्वेश्चन है कि 3,000 रुपये की एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की पर निवेश करते हैं तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज
कि परिकलन करने का क्या ये ब्याज समांतर श्रेणी में बनता है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 25 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलन करना है। इसमें हमारा 19th क्वेश्चन है कि एक 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच एक सड़क एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। इसके साथ हमारा 20 क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके साथ हमारा 21 क्वेश्चन है कि 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के पर एक सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है और इसकी लंबाई मापनी है और वास्तविक की परिकलन में इसकी माप की जांच करनी है। इसके बाद हमारा 22 क्वेश्चन है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री को अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई व चाप पर बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 23 क्वेश्चन है कि 20 सेमी व्यास वाले 15 सेमी ऊंचाई वाले एक चांदी के बेलन के एक समान मोटाई वाली 60 सेमी लंबी छड़ के रूप में बदला जाता है। तो छड़ की मोटाई ज्ञात करनी है। इसके बाद हमारा 24 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बटन का एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के बार को दर्शाता है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में बार दे रखा है और सेकंड में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, जिसमें मैं 30 से 35 किलो के बीच में रेंज में 5 स्टूडेंटों की संख्या है और 35 से 40 के बीच में 6 स्टूडेंट है और 40 से 45 के बीच में 8 स्टूडेंट है और 45 से 50 के बीच में 9 स्टूडेंट है और 50 से 55 के बीच में 7 स्टूडेंट और 50 से 60 के बीच में 55 से 60 के बीच में 5 स्टूडेंट है और इन विद्यार्थियों का माध्यमिक भार ज्ञात करना है। इसके बाद हमारा 25 क्वेश्चन है कि किसी कारणवश 17 खराब पेन 272 अच्छे पेन में मिल गए और केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। तो इस मिश्रण में एक पेन ज़्यादा जिसे निकाला जाता तो निकाल गए पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसका फर्स्ट कंडीशन है कि एक अच्छा पेन होने की प्रायिकता और सेकंड है एक अच्छा पेन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर का 26 क्वेश्चन है कि 3 kg सेब और 4 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 38 रुपये था और तो एक महीने बाद उसी दर से 5 किलो सेब और 7 किलो अंगूर का मूल्य 65 रुपये है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप से व्यक्त करके ग्राफिक विधि से हल करना है। इसके बाद हमारा 27 क्वेश्चन है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 481 मीटर स्क्वायर है। तो यदि इनका परिमापों का अंतर 4 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करनी। इसके बाद हमारा इसी का में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्लास में टेस्ट में एक विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 36 है। यदि उनको गणित में 4 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता है। तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके बाद हमारा 28 क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि जिसका फर्स्ट है में कोसेक ए कोष्टक 1 माइनस कोस ए N2 में हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल होगा 1 के बराबर। इसको सिद्ध करना है। इसके बाद हमारा सेकंड है इसमें कि कोस थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल हमारा होगा कोट थीटा के बराबर। इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 29 क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष के जिसका फर्स्ट बिंदु है हमारा 5,3 और सेकंड हमारा -3 और हमारा थर्ड बिंदु है 5,-3 है। तो यह सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। इस पर हमारा पेपर का आखिरी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। और इसी कहते हुए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। और इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 का सप्लीमेंट्री पेपर भी होता है 10th क्लास का। ओके, थैंक यू सो मच दिस वाचिंग वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।